रुद्रपुर से बड़ी खबर। नए साल 2026 से रुद्रपुर शहर में मांस और मछली की बिक्री को लेकर नगर निगम सख्त रुख अपनाने जा रहा है। नगर निगम के फैसले के अनुसार जनवरी 2026 से हर मंगलवार को शहर में मीट और मछली की सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इस फैसले को लेकर महापौर विकास शर्मा ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो दुकानें सील भी की जाएंगी। महापौर को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई इलाकों में खुले में मांस काटा जा रहा है, दुकानों के आसपास गंदगी फैलाई जा रही है और स्वच्छता के नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए महापौर ने नगर निगम में मांस विक्रेताओं की बैठक बुलाई और उन्हें नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। बैठक में महापौर ने स्पष्ट किया कि शहर में मंगलवार को मीट और मछली की दुकानें बंद रखना अनिवार्य होगा। इस पर मांस विक्रेताओं ने क्रिसमस और 31 दिसंबर को देखते हुए दिसंबर महीने तक इस फैसले को स्थगित रखने का अनुरोध किया। महापौर ने विक्रेताओं के आग्रह को स्वीकार करते हुए दिसंबर तक मंगलवार को दुकानें खोलने की अस्थायी अनुमति दी, लेकिन यह भी दो टूक कहा कि जनवरी 2026 से नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महापौर ने मांस विक्रेताओं को नियमों की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि हर दुकानदार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। किसी भी मंदिर या पवित्र स्थल के आसपास मांस की दुकान नहीं खुलेगी। दुकानों पर जानवरों का वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस में ही वध की अनुमति होगी। मांस के सुरक्षित भंडारण के लिए फ्रीजर रखना जरूरी होगा। खुले में मांस रखने पर रोक रहेगी और मांस को ढककर ही बिक्री करनी होगी। मांस काटने के लिए केवल स्टील के चाकू और स्वच्छ उपकरणों का उपयोग किया जाएगा और दुकानों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य होगा। महापौर ने साफ कहा कि नगर निगम का उद्देश्य शहर में स्वच्छता बनाए रखना, आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बिना किसी चेतावनी के जुर्माना और दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कई मांस विक्रेता मौजूद रहे। नगर निगम रुद्रपुर ने एक और फैसला लिया है। इस फैसले में हमने ये तय किया है कि उत्तराखंड देवभूमि है और रुद्रपुर इस देवभूमि का प्रवेश द्वार है। हमने यहाँ जितने भी नॉनवेज बेचने वाले हैं उनकी एक SOP बनाई है और कल बैठक भी हमने की है और बैठक में हमने ये तय किया है कि कोई भी नॉनवेज विक्रेता मंगलवार को अपनी दुकान नहीं खोलेगा, उसको बंद रखेगा। पूरे शहर में नगर निगम क्षेत्र में दुकानें बंद रहेंगी और इसके साथ ही जो भी आप चिकन मटन बेचते हैं वो स्लॉटर हाउस से ही कटा कर लाएंगे। स्टील के इक्विपमेंट्स आप यूज़ करेंगे, डीप फ्रीजर का इस्तेमाल करेंगे और कहीं पे भी नॉनवेज को खुले में नहीं लटकाया जाएगा। प्रॉपर लाइसेंस लेके ये लोग काम करेंगे और कोई भी गंदगी नहीं करेगा। गंदगी को उचित स्थान पर डाला जाएगा। नगर निगम की गाड़ी आती है, उसको उसी में डिस्पोज किया जाएगा। तो कल बैठक सार्थक रही है। अब नए साल से ये नियम लागू हो जाएगा और देवभूमि है, देवभूमि का स्वरूप बनाने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो उसी में धाकड़ धामी के आशीर्वाद से हम लोग इस नगर निगम को उत्तराखंड का आदर्श नगर निगम बनाना चाहते हैं। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हमें निरंतर सहयोग मिल रहा है। उन्हीं के आशीर्वाद से निरंतर हम नए विकास कार्यों को भी अंजाम दे रहे हैं और यहाँ की जो संस्कृति है, जो ये पर्वतीय हमारा जो राज्य है, इस राज्य के अंदर जो जिस प्रकार से सारी संस्कृतियाँ यहाँ उधम सिंह नगर के मुख्यालय में विराजती हैं, उन सारी संस्कृतियों को सजोने का भी हम काम कर रहे हैं, उनको संवारने का भी काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो आस्था से जुड़ा हुआ हमारा जो ये विषय है, इससे लोगों को लाभ मिलेगा। तो सभी व्यापारियों ने हमें सहमति दी है, मंगलवार को सभी नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी।